नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। राहु हुए जवान। जी हाँ दोस्तों, युवा राहु के बारे में यह वीडियो है। और युवा राहु निश्चित तौर से क्या आपकी ताजपोशी करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। ये जरूरी नहीं दोस्तों, बहुत रोचक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं आपकी सेवा में। आपके तीसरे घर में राहु का गोचर चल रहा है और युवा अवस्था को यह 22 नवंबर को प्राप्त होंगे और फरवरी अंत तक तकरीबन 2023 तक यह रहेंगे युवा अवस्था में। युवा अवस्था होती क्या है, पहले इसके ऊपर विचार करते हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह, राहु ही क्या दूसरे ग्रह भी, कोई भी ग्रह हो, जब 10 से 20 डिग्री के बीच में गोचर करता है, पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोंग हो चुका है, युवा हो चुका है, बली हो चुका है। तो राहु बली हो जाएंगे, ये बात निश्चित है 22 नवंबर से। और इस अवधि में कितना अच्छा फल देंगे और क्या क्या उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं, कितनी तरक्की मिल सकती है, आदि इत्यादि का विचार करते हैं। राहु का गोचर दोस्तों, आपको पहले भी हमने चर्चा की है कि केंद्र त्रिकोण में राहु अच्छा फल देते हैं और उपचय स्थानों में खासकर 3, 6, 10वें घर और 11वें घर में भी अच्छा फल देते हैं। क्रूर ग्रह हैं उपचय स्थानों में, इसलिए अच्छा फल देते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये अधूरी बात है। पूरा सच ये होता है कि राहु की क्योंकि कोई अपनी राशि नहीं है, राहु जिस राशि में बैठता है उसी का तो फल देते हैं। राहु का कोई अपना भाव भी नहीं है, भी इस भाव में अच्छा फल ही देंगे। केंद्र त्रिकोण में इसलिए कहा क्योंकि केंद्र त्रिकोण में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो राहु कोई अपवाद नहीं है, राहु भी अच्छा फल देंगे। उपचय स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, राहु भी क्रूर ग्रह हैं, इसलिए कहा अच्छा फल देंगे। बात रहती है कंडीशंस की, वो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, वो कंडीशंस बता देता हूं। कब राहु निश्चित तौर से अगर केंद्र त्रिकोण उपचय स्थानों में हो तो अच्छा फल देते ही देते हैं। यह तब देते हैं अच्छा फल जब यह मित्र क्षेत्रीय हो, बुध शुक्र की राशि में हो, जिसमें उच्च के भी पाए जाते हैं, जिनकी राशियों में वृषभ में और कुछ लोग मिथुन में उच्च का राहु को मानते हैं। इसके अलावा किसी भी राशि में हो, परंतु उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में बली होना चाहिए या राहु के साथ ही होना चाहिए। भले राहु कहीं भी बैठे हो, त्रिक स्थानों को छोड़कर, खासकर 8वें और 12वें घर में राहु अच्छा फल नहीं देते। छठा घर उपचय स्थान है, इसलिए राहु अच्छा फल देते हैं। तो एक कंडीशन ये हो जाती है कि राहु जिस राशि में है उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में बली होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि राहु से भी, राहु जिस राशि में है उसका मालिक राहु से केंद्र त्रिकोण में हो तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। चलिए, ये अगर कंडीशन नहीं मिलती दूसरी वाली, तो पहली तो निश्चित तौर से होनी चाहिए कि राहु जिस राशि में है तो वह केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए मालिक। और दूसरे, राहु के ऊपर कोई अशुभ ग्रहों का 6, 8, 12 घरों के मालिक का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना ही युति से, ना ही दृष्टि से, तो यह राहु अच्छा फल देती है। तो आप लोगों के लिए राहु ने मंगल का फल देना है। तीसरे घर में बैठकर राहु वैसे ही आपको पराक्रमी बनाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं और आपको राज सुख, राज सत्ता, सभी तरह के सुख दे देते हैं। और राहु इस स्थिति में चल रहे हैं पिछले 13 अप्रैल से। अब यह राहु क्योंकि युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, बली हो जाएंगे, तो तृतीय स्थान में बैठकर आपके पराक्रम में और भी वृद्धि करेंगे।
जिससे आप निश्चित तौर से ऊंचाइयां छूते हैं। आप सफल कंपटीटर्स बन जाते हैं। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राएं अगर आप करते हैं तो उससे लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर भाग्य स्थान में पड़ रही है, तो इस अवधि में आपको विदेशों से लाभ होने के योग, विदेश यात्रा के योग आदि इत्यादि बन जाते हैं। अगर आप विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी आप लोगों का कामकाज चलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। आपको कहें तो हर कार्य में सफलता दिलाता है। ये राहु निश्चित बात है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रों का भी मत कुछ ऐसा ही है। अब मंगल का फल देंगे राहु, जैसे कि मैंने उपरोक्त बताया, जिस राशि में होता है राहु या केतु उसी का ही तो फल देते हैं। अब मंगल की राशि में है तो मंगल का गोचर भी आपको जरूर देखना चाहिए कि इस अवधि में राहु हुए जवान। जी हाँ दोस्तों, युवा तो हो रहे हैं, परंतु क्या मंगल का साथ मिलेगा? तभी तो राहु शुभ फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु मंगल का फल दे रहे हैं। मंगल आज ही वक्री चाल से चलते हुए आपके चतुर्थ स्थान सुख स्थान में गोचर करना शुरू कर देंगे आज रात से। तो कहना ना होगा, साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि मंगल सुख स्थान में बैठे हैं, जो कि केंद्र है, बहुत बढ़िया केंद्र है, बहुत उत्तम केंद्र है। सुख का घर है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नेम फेम सभी कुछ ये फोर्थ हाउस दे देता है व्यक्ति को। अगर आपका फोर्थ हाउस कुंडली में स्ट्रोंग होता है, फोर्थ लॉर्ड अच्छा होता है, तो व्यक्ति के पास भवन बंगलों की, वाहनों की कमी नहीं होती, नौकर चाकरों की कमी नहीं होती, सुखी होता है संसारिक स्तर के ऊपर, पब्लिक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यह फोर्थ लॉर्ड का और फोर्थ हाउस के फलों का कमाल ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर मंगल है, मंगल आपके 10वें घर के मालिक हैं, ये नहीं हमें भूलना चाहिए इस राहु के फलादेश को देखने के लिए कि राहु ने 10वें घर का फल भी देना है, क्योंकि वह मंगल की राशि में है, मंगल 10th लॉर्ड है और तृतीय स्थान का तो फल देंगे ही देंगे राहु, क्योंकि 3rd हाउस में है और वह मंगल की ही राशि। तो जैसे कि बताया, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप शत्रुहंता रहेंगे, सफल कंपटीटर, सफल उद्यमी साबित होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप तरक्की को हासिल कर लेंगे, अपनी मेहनत से, संघर्ष से आप तरक्की हासिल करेंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस में हैं, तो भी आप परिस्थितियों को दो दो हाथ लेने वाले हो जाएंगे। ये प्रचंड शक्ति देता है आपको, आपके आत्म बल को, मानसिक बल को ऊंचाइयां देता है। ये है राहु। अब वैसे भी मंगल के घर में है, मंगल तो देखिए जब भी 3rd लॉर्ड होते हैं और केंद्र में बैठे हूं, भले यह वक्री हैं, मंगल जैसे ऐसे प्लेनेट है, वैसे भी केंद्र त्रिकोण में अभी बताया कि हर ग्रह स्ट्रोंग ही होता है, तो मंगल यहां पर स्ट्रोंग ही कहे जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर और इनकी 7वीं दृष्टि मंगल की 10वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, तो मंगल शुभ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मंगल का फल राहु ने देना है, तो 10वें घर का फल देखिए, कार्यस्थल में आप कमाल करेंगे, आप प्रतिस्पर्धाओं में अब हारने वाले नहीं हैं, आप पीछे रुकने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं, निडर हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे। आपका नेम फेम, आपका स्टेटस देखने वाला होगा, आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, सिंपली जेलसी ही कर पाएंगे। ये राहु है, ये प्रतिद्वंदियों की के जिगर में आग सी लगा देगा, इस तरह का काम करेगा। जो आपको पीछे खींच रहे थे कार्यस्थल पर, जो आप लोगों के लिए एक आपकी नींद उड़ाए हुए थे पिछले समय में, पिछले कुछ महीनों में, अब ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि 10वें घर का मालिक स्ट्रोंग हो चला है मंगल, और मंगल का फल देना है राहु ने। अगर पर चांस कुछ लोगों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा राहु या मंगल की है, तो आप लोग ऊंचाइयों का वो स्तंभ छुएंगे जो आपने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। तो इस तरह की खुशियां, तरक्की, कार्यस्थल पर अगर नौकरी पेशा है तो जैसे कि बताया 10वें घर का मालिक 10वें घर को देख रहा है मंगल, और मंगल के जरिए राहु युवा हो चले हैं, तो राहु तो निश्चित बात है आप लोगों को कार्यस्थल पर तरक्की, उन्नति, धन लाभ कुछ भी करें उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी सीमा खुद तय करते हैं। इस अवधि में राहु एक ऐसा ग्रह है, आप अपनी सीमा खुद तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, और उसको हासिल करने में अगर आप फोकस होकर मेहनत करते हैं तो आप उसको प्राप्त कर लेंगे। ये बात 100% तय है। ये राहु करता है। ये नीचाई भी इतनी देता है, ऊंचाई भी ऐसे ही देता है। जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति को खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाता है जब राहु खराब चल रहा होता है, ये आपको पता ही होगा। अब यह राहु है कुंभ राशि वालों के लिए निश्चित तौर से ब्रह्म अस्त्र का काम करेगा। आपको प्रतिष्ठा देगा, लाभ देगा, तरक्की देगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका रुतबा बढ़ेगा, अवार्ड रिवार्ड तक मिलेंगे, आपके प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे। यात्राओं से लाभ, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, कोई भी कार्य आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। Nothing will be impossible for you in this period. ये फरवरी के अंत तक राहु की ये स्थिति है। 10 से 20 डिग्री के बीच में यह बली राहु आप लोगों को ऊंचाइयां, तख्तो ताज देने वाला है, आपकी ताजपोशी करने वाला है, ये बात निश्चित है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।